हाँ तो हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था कृषि प्राविधिक सहायक, जिसकी 3446 वैकेंसी थी आपकी, जो 13 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था। और आपको सबको पता ही है कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम आया था और आपका कैसा एग्ज़ाम गया था। क्योंकि अगर किसी से नंबर की बात करें तो नंबर तो सब अपने कोई कम बताता ही नहीं है, ऊपर एकदम नंबर हाई ही बताता है, चाहे जिसके कम है या ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत कि AGTA का रिज़ल्ट कब तक आएगा और AGTA की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है और AGTA फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, और क्या AGTA में भी जो कट ऑफ है उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे तो हमने AGTA के ऊपर वीडियो बना दी थी ऑलरेडी, वो चैनल पर पड़ी है, आप उसे देख लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि AGTA का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया था वो बहुत जल्दी आया था, और आपके AGTA से पहले ही एग्ज़ाम हुआ था ये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका रिजल्ट करीबन मैं मानता हूँ कि 15 अक्टूबर से लेकर और आपका हो सकता है कि 15 नवंबर तक, 15 नवंबर के बीच में आपका जो है AGTA की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है वो डेट आ जाए। और आपके अगर डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें, जो भी आपके संशोधन करने हैं वो भी कर लें, क्योंकि आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि दिवाली के आसपास में भी आ जाए। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट से जो डाउट है वो क्लियर होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर उसका दिया जाएगा। अब बात करते हैं AGTA जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है वो कट ऑफ क्या रहेगी और AGTA की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो इनकी कट ऑफ शुरू मतलब बताने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि पहले थोड़ा हम कुछ आपको बताएंगे, उसके बारे में एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको जो हम इसकी कट ऑफ बता देंगे। देखते हैं फिर हम। तो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले, तो यहाँ पर जैसे कि आपका AGTA का जो एग्ज़ाम हुआ था उस AGTA में जो टोटल अप्लाई फॉर्म हुए थे वो 38,900 कुछ जो है आपके वहाँ पर अप्लाई हुए थे फॉर्म, और जिसमें से टोटल एग्ज़ाम जो दिया था बच्चों ने वो 34,300 कुछ बच्चों ने जो है आपका एग्ज़ाम दिया था AGTA का। अब इनमें कैटेगरी वाइज में अगर बांटा जाए तो जो आपकी कैटेगरी वाइज है उसमें देखते हैं हम, जो आपके सामान्य मतलब जो UR में आते हैं वो 3600 बच्चों ने जो है आपका एग्ज़ाम दिया था, जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो EWS के हैं वो 4900 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था आपका। और OBC के अंतर्गत जो आते हैं वो 16,000, सबसे अधिक जो बच्चे थे वो OBC के थे, 16,500 बच्चों ने जो है आपका AGTA का एग्ज़ाम दिया था OBC वालों ने। और SC की बात करें तो 6500 बच्चे थे जो SC के बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और ST के कितने थे, तो ST के आपके 300 बच्चे थे जिन्होंने आपका AGTA का एग्ज़ाम दिया था। और फीमेल की बात करें तो 2100 ये आपकी लड़कियां थी जो गर्ल्स थी, इन्होंने जो है आपका एग्ज़ाम दिया था 2100 बच्चों ने। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना जो है बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, अब अपनी आगे बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट की जो आपकी कट ऑफ ना बताकर हम आपको सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट देख लेंगे जो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, 2018 में जो AGTA का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आपका 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, तो 2018 में जो है आपकी 400 नंबर का पूरा जो है एग्ज़ाम था। कितना, 400 मार्क्स का था, जिसमें 1/2 की आपकी निगेटिव मार्किंग थी, मतलब बहुत काफ़ी थी उस टाइम पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो क्या रही थी। तो उस फाइनल के अनुसार ही हम आपको डॉक्यूमेंट की भी और उसकी भी फाइनल कट ऑफ बताएंगे, जो 2000 आपकी 25 वाली है, 2000 जो 25 वाली है उसकी भी हम यहीं पर बताएंगे आपको।
तो जैसे अनारक्षित जो सामान्य वर्ग है उसकी जो कितनी कट ऑफ गई थी, तो 147 जो है आपकी जो सामान्य वर्ग में आते थे उनकी कट ऑफ गई थी 147। और अनुसूचित जो एससी के थे वो 103 नंबर पर गई थी। और अनुसूचित जो जनजाति थी वो 35 नंबर पर, अन्य पिछड़ा 100 आपके कितने 34 पर गई थी। और यहाँ पर और अन्य आपकी कैटेगरी हैं उनकी भी बात करें, जैसे स्वतंत्र सेनानी हैं उनकी 69 पर गई थी। और जो विकलांग हैं जिसमें पीवीडी और पीडीडी और ओएल ये सब आते हैं 48, 44 और 107, 120 ये गई थी। और महिला की बात करें तो आपकी 400 में से 80 गई थी और भूतपूर्व की 68 गई थी। तो ये थी आपकी 2018 की कट ऑफ। 2018 से आपको कंपेरिजन हुआ होगा कि कितना अंतर रहा है। अब इससे अंतर रहा है तो आपको 2025 में भी अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अंतर की बात करेंगे हम, तो अब देखते हैं हम 2000 जो आपकी 25 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या जो है आपकी रह सकती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या रह सकती है, तो हम यहाँ पर आपकी बात करते हैं। यूपी SSSC AGTA कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो हमने आपको बताया था कि जिसके भी 30 से लेकर अगर 35 नंबर के बीच में बैठ रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बुलाया क्यों जाएगा, तो यहाँ पर हम देखें जैसे आपके 3446 वैकेंसी हैं। कितनी 3446 वैकेंसी हैं। अगर इनका 3 या 4 गुना भी बुलाया जाता है, मैं मानता हूँ कि 3 गुना बुला लिया, तो 3 गुना भी बुलाते हैं तो ये 10,000 कितने बैठ जाएंगे, 338 बच्चे बैठ जाएंगे। 10,338 बच्चे बैठेंगे। तो 10,000 अगर 338 बच्चे भी बुलाए जाते हैं तो 3 गुना के अंतर्गत बहुत डिफरेंस बैठेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो है आपके 40 से लेकर और 50 के बीच में ही है, इससे नीचे ही है, इससे ऊपर नहीं है बच्चों के नंबर, चाहे बताने को कोई कितना भी बताए। तो यहाँ पर अब बात करें हम, तो यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या जा सकती है, तो मैं मानता हूँ कि UR और EWS और OBC के लिए अगर आपके 30 से लेकर 35 नंबर बैठ रहे हैं, कितने 30 से लेकर अगर 35 नंबर बैठ रहे हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो तैयार ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के लिए तो बुलाया ही जाएगा। और SC की बात करें तो SC की मैं मानता हूँ कि अगर आपके 28 से लेकर अगर आपके 30 या आपके 33 नंबर भी बैठ रहे हैं नहीं तो आपको बुलाया ही जाएगा SC के अंतर्गत। और ST भी आपकी कितनी हो जाएगी, SC भी मैं मानता हूँ कि ST के अंतर्गत भी 28 और 30 के बीच में जो है बुलाया ही जाएगा। और फीमेल के लिए तो आपको अगर आपके 20 और 25 के बीच में बैठ रहे हैं, 20 या 25 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। और फ्रीडम फाइटर भी आपके इन्हीं में ही काउंट हो जाएंगे। इनकी तो और नीचे भी जा सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो है आपकी कट ऑफ हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के, और फाइनल कट ऑफ हमारी क्लियर है, जो हमने आपको पीछे बताया था वही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द में रहेगी। और आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि हमारी कट ऑफ के आसपास में ही आपकी ये सारी कट ऑफ लग रही हैं। और आप यहाँ पर तो हम देखते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो फाइनल कट ऑफ है आपकी, तो यहाँ पर फाइनल के बारे में बात करेंगे हम। तो फाइनल की क्या जा सकती है, तो जनरल वालों की जो फाइनल कट ऑफ है मैं मानता हूँ कि इसमें जो है जिनके भी बच्चों के 45 और 50 के बीच में, कितने 45 और 50 के बीच में अगर नंबर बैठ रहे हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा UR वालों का। और OBC और EWS की बात करें तो जिनके भी अगर 40 से लेकर अगर 45 नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको 5 प्लस माइनस तो करना ही है, तो ये आपके इनके भी फाइनल हो जाएगा। और बात करें SC में, अगर SC में अगर आपके 40 और 42 नंबर के बीच में हैं, 40 और 42 के बीच में हैं तो आपका जो है यहाँ पर फाइनल हो जाएगा आपका SC के अंतर्गत भी। और ST की बात करें तो ST में भी आपका क्या हो जाएगा, ST में मैं मानता हूँ कि 38 से लेकर 40 के बीच में, अगर 38 से 40 के बीच में अगर आपके बैठ रहे हैं ST में तो इनका भी आपका फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें फीमेल की अगर 20 आपका मानता हूँ कि 20 और 25 के बीच में अगर बैठ रहे हैं नहीं फीमेल के, तो वो भी आपका फाइनल हो जाएगा। और फ्रीडम फाइटर
फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इसमें भी आपके क्या हो जाएगा 20 से 25 भी हो सकता है, और एक्स सर्विस मैन की तो बहुत कम ही जाती है। मानते हैं कि अगर 20 प्लस है नंबर तो समझो कि इनका भी फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये AGTA की आपकी फाइनल कट ऑफ थी। और एक बार हम बता देते हैं, आपकी UR की 45 से 50 के बीच में, EWS और OBC की 40 से 45 के बीच में, और SC की 40 से 42 के बीच में रहती है, और ST की 38 से 40 के बीच में, फ्रीडम फीमेल की 20 से 25 के बीच में रहेगी, और फ्रीडम फाइटर की 20 भी जा सकती है, 20 से ऊपर भी हो सकती है, और ST और जो एक्स सर्विस मैन है इनकी भी आपके 20 के आसपास ही रहने वाली है। तो ये आपकी कट ऑफ हो जाती है। और मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपके अगर जितने भी नंबर बैठ रहे हैं वो आपकी अच्छी बात है, आप देखते रहें, और लेकिन आपकी 2200 जो पद हैं वो आपके AGTA के द्वारा आ रहे हैं, उन पे फोकस करें, और 1800 पद आपके कैन सुपरवाइज़र का आ रहे हैं, उन पे फोकस करें। और फिर आपकी जो पैड से आ रही हैं लोअर PCS की, उन पे आप जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आ रही हैं उन पर फोकस कर लें, क्योंकि अगर आपका इनमें नहीं होता है तो आप वहाँ पर कम से कम देख तो लेंगे। और यहाँ पर हम आपको एक इम्पोर्टेंट और जानकारी दे देते हैं, हमारे इसी चैनल पर आपको एक वीडियो रोज़ एग्रोनॉमी की डाली जा रही है, जो आपके AGTA और आपके कैन सुपरवाइज़र मतलब जो भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैनल को ज़रूर जो है सक्सेस कर लेंगे, और वहाँ पर उस वीडियो को भी आप देखते रहेंगे। और आपको यहाँ पर जो है AGTA के सारे जो है जो आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल का नाम एग्रीकल्चर स्टडी बाय BK के नाम से मिल जाएगा आपको। तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, तो आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर आपको कोई भी अगर परेशानी है तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं, तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।